नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं द टॉप ओपिनियन। इस वक्त मैं भिनगा विधानसभा में खड़ा हूं और भिनगा विधानसभा में खड़ा होकर मैं जब लोगों के बीच में गया हूं, करीबन 5 दिनों से मैं भिनगा विधानसभा का सर्वे कर रहा हूं, या लोगों के बीच में जाकर उनकी परेशानियां और विकास के बारे में कि अगर पिछले साल 2022 से लेकर 2026 के बीच में क्या क्या विकास यहाँ के प्रेजेंट विधायक ने किया है, तो ये सारी चीज़ें जानकारी मिलती है। और यही नहीं, मैं उनसे ये भी पूछता हूँ कि 2027 में कौन सा कैंडिडेट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और किस पार्टी का। तो वो सिर्फ एक ही बात बताते हैं कि हमें अगर बीजेपी से सुभाष सत्या जी मैदान में आते हैं तो जाहिर सी बात है हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। और वो ये भी कहते हैं कि यहाँ की जो प्रेजेंट में विधायक हैं इंद्राणी वर्मा जी, उनको सिर्फ एक ही व्यक्ति शिकस्त दे सकता है, वो है सुभाष सत्या जी। तो आइए, जब इतना ज़्यादा हम सुभाष सत्या जी का नाम सुन रहे हैं तो क्यों ना ही हम चलते हैं सुभाष सत्या जी के साथ एक पॉडकास्ट करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो पब्लिक के बारे में कैसा विचार रखते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो विधानसभा, भिनगा विधानसभा के लिए क्या क्या विकास के पहले से शेड्यूल बनाए हुए हैं। तो उनसे मिलते हैं, एक पॉडकास्ट करते हैं। आइए आपको ले चलते हैं सुभाष सत्या जी के पास। जब भी कोई विपत्ति आती है, व्यापारी पहला आदमी होता है जो देश के साथ हमेशा खड़ा रहता है। भिनगा की मैं तस्वीर बदलने का काम करूंगा। उनकी बहुत सारी कुछ मांगे हैं, जैसे यहाँ पर एक मुद्दा चल रहा है कसौंदन समाज का। कसौंदन होते हुए भी जबकि सरकार ने ये कह रखा है कि कसौंदन समाज पिछड़े वर्ग में आते हैं, जबकि उनका सर्टिफिकेट कसौंदन समाज का यहाँ पर 1-2 जिलों में नहीं बन रहा है, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमें आशा है और विश्वास भी है कि आने वाले दिनों में जो कसौंदन समाज के लोग हैं उनका पिछड़ी में सर्टिफिकेट बनना चाहिए। इसके लिए हम प्रयासरत हैं और वादा भी हमने किया है व्यापारियों से, अपने कसौंदन भाइयों से, कि इसको हम बनवा कर रहेंगे। हमारा कहना है कि अगर आपको पॉलीथीन एक तो सरकार बैन कर चुकी है, तो जहां से आती है ये बनकर वहां पर अगर ये वहां से रोकथाम कर दी जाए तो यहाँ व्यापारी बेचेगा ही नहीं। छोटे व्यापारी जो 1000 रुपया रोज दिन भर का नहीं कमा पाते हैं, उनसे आप 10,000 का जुर्माना लेंगे तो निश्चित तौर पे उनको पीड़ा होती है। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं द टॉप ओपिनियन। आज हमारे साथ विधानसभा 279 भिनगा के बीजेपी से प्रबल दावेदार, और आप ये कह सकते हैं कि उम्मीद और हर चीज़ अगर डिफाइन किया जाए तो जाहिर सी बात है कि भिनगा की जनता को एक नया प्रत्याशी और एक दमदार प्रत्याशी मिल रहा है। हमारे साथ सुभाष सत्या जी बैठे हैं और एक बिजनेसमैन भी हैं और राजनीति में करीबन 15 सालों से सक्रिय हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, जाते हैं, उनके दुख सुख में करीबन 15-20 सालों से लगे हुए हैं। और 279 भिनगा विधानसभा के लिए करीबन 5 सालों से लगातार चलने वाले एकमात्र प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पास। धन्यवाद। देखिए, आप बिजनेसमैन भी हैं और बिजनेसमैन के साथ साथ आप राजनीति में भी सक्रिय हैं। तो एक जनता का ये सवाल है कि एक बिजनेसमैन को राजनीति में आने के लिए ऐसी क्या आवश्यकता पड़ जाती है कि नहीं, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन अब राजनीति में आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं स्वयं एक व्यापारी हूँ जी, ये बात सही है जी। सब व्यापारी राजनीति में नहीं आते हैं, लेकिन इसमें जो लोग भी आते हैं उनका उद्देश्य जो है अपने क्षेत्र का अनुभव लेकर आने का है। और व्यापार में हम समस्याओं का समाधान करते हैं, जन सेवा भी करते हैं। उसका अनुभव राजनीति के लिए जरूरी है। बिल्कुल। व्यापारी अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करता है, तो नेता व्यवस्था देने का काम करता है। दोनों की भूमिका अलग अलग है, लेकिन दोनों की दिशा जो है, दोनों की असली ताकत जनता है। जनता की सेवा करना उनकी असली ताकत बनती है। मतलब कह सकते हैं कहीं ना कहीं जनता हाँ, इसलिए शक्ति पद और पैसे से नहीं, जनता की सेवा से लाई जा सकती है। एक सवाल और आपसे है। देखिए, लोग कहीं ना कहीं ये चीज जरूर पूछते हैं जब आप जनता के बीच में जाते हैं, और करीबन आप 2 बार से ब्लॉक प्रमुख भी हैं, तो लोगों के मन में ये आता है कि ये अगर ब्लॉक प्रमुख हैं तो इससे पहले क्या थे, या इनकी जो फैमिली है वो कभी राजनीति में एक्टिव थी या नहीं थी। बिल्कुल। हमारी राजनीतिक पारी जो है विरासत से हमको मिली हुई है जी। हमारे चाचा जो है 77 में बहराइच से निर्विरोध चेयरमैन बने थे जी। उसके बाद उन्होंने पहली बार सन 80 में जनसंघ से चुनाव लड़ा और वो पहली बार में ही विधायक बने। अच्छा। उसके बाद उन्होंने दोबारा चुनाव 89 में लड़ा। 89 में जब जनता दल की लहर थी तो कांग्रेस के सिंबल से उन्होंने फिर लड़कर चुनाव जीता। तो हमको ये विरासत में मिली है। और फिर हम
राजनीति परिवार से हैं ही है। राजनीति में हमारी थोड़ी इच्छा भी जागृत हुई तो हमने 2007 में दद्दन मिश्रा जी को भिंगा विधानसभा से चुनाव लड़ाने का भी काम किया। उनके साथ दिन रात रहकर उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और उन्होंने भी यहाँ पर सफलता प्राप्त की। उसके बाद 2014 में भी उनको सांसद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल। तो इसलिए लगातार हम लोग जो है, और 3 बार से लगातार हम ब्लॉक प्रमुख हैं, तो लगातार जन सेवा की भावना रहती है। लोगों के सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। कोई भी हमारे पास आकर, छोटा बच्चा भी अगर आता है या कहीं का भी किसी भी जात और धर्म का आता है, तो हम बिना कुछ मतलब उससे पूछे जो है उसका काम कराते हैं। कोई नाम के बाद उससे कुछ नहीं पूछा जाता है यहाँ पर। एक जनता का ही सवाल है कि बिजनेसमैन और जॉब में डिफरेंट क्या है? देखिए, दोनों महत्वपूर्ण हैं जी। जो है बिजनेसमैन अर्थव्यवस्था को संभालता है जी। और राजनीतिक व्यक्ति जो है वो जो है अपना जनता के बीच जाकर काम करता है जी। उसका उद्देश्य हमेशा यही रहता है। दोनों लोग अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हैं जी। और जो है जो बिजनेसमैन है वो अर्थव्यवस्था को दिशा देता है। बिल्कुल। और ये जो है लोकतंत्र को मजबूत करने का काम नेता लोग करते हैं जी। और इन्हीं का जनादेश से ही जनता की सेवा ही महत्वपूर्ण है। जब ये सेवा करते हैं तो जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी आप बिजनेसमैन हैं और लोगों के बीच में जाते हैं, तो क्या शेड्यूल रहता है आपको कि इतने बजे में उठना है? फिर लोग, देखिए, मैं पिछले 15 वर्षों से ब्लॉक प्रमुख हूँ जी। और मेरी दिनचर्या जनता की सेवा से शुरू होती है जी। सुबह उठकर मैं लोगों से मिलता हूं और अधिकारियों के बीच बैठकर उनका समाधान दिलाने की कोशिश करता हूं कि उनका समाधान हो जाए। बाकी व्यापार, अगर आपकी नीयत साफ है तो आपके पास समय ही समय है जनता के बीच जाने का। और अगर हम समय न देते जनता को तो पिछले 15 वर्षों से हम यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख न होते। लगातार हमने सेवा की है, हर रूप में की है। और रही बात बिजनेसमैन होने की, हमारे कई तरह के व्यापार चल रहे हैं। बहराइच में अलग चल रहे हैं, लखनऊ में अलग चल रहे हैं, श्रावस्ती में अलग चल रहे हैं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी टीम हमारे पास कर्मचारियों की है जो हमारे सहयोगी हैं। वो सब देखते हैं और कोई महत्वपूर्ण पहलू होता है तो उसको हम समय निकाल कर उस पर भी ध्यान देने का काम करते हैं। बाकी हमारे लिए सबसे पहले जनसेवा है, इसी भाव से हम राजनीति में उतरने का काम किए हैं। अच्छा, एक सवाल जनता से है और हम पर्सनली भी आपसे करना चाहते हैं कि जैसे आप बिजनेसमैन हैं तो सरकार से विधानसभा 289 के लिए, भिंगा के लिए कोई ऐसा बिजनेस आप उनसे मतलब उद्योग मांगेंगे जिस उद्योग में कम से कम 1000, 2000, 5000 जो मजदूर हैं जो बाहर जाते हैं वो आकर यहाँ पर उसी व्यवसाय में लग जाए? देखिए, ये तो बहुत ही अभी आज की डेट में हम ब्लॉक प्रमुख है, अगर कहीं अवसर मिला हमको तो निश्चित तौर पे हमारे पास अपने रोड मैप तैयार हैं, हमको क्या क्या विकास करना है। ये बात हकीकत है कि यहाँ के बेरोजगार लोग जो है रोजगार के लिए जो है मुंबई या पंजाब या जो है दुबई, तमाम जगह लोग जाया करते हैं। सारे नेता और हमारे खास तौर से मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनको स्वयं उसी क्षेत्र में रोजगार मिले। इसीलिए उन्होंने जी राम जी मनरेगा की एक योजना जो पहले मनरेगा के नाम से चलती थी उसको जी राम जी से जोड़ने का काम किया है। उसमें पहले 100 दिन मजदूरी का काम मिलता था, अब 125 दिन करने का काम किया है और 15 दिन में भुगतान करने का काम किया है और साथ ही साथ उसकी मजदूरी बढ़ाने का भी काम किया है और पेमेंट देर होने से उनको ब्याज सहित रकम देने का काम किया है। तो हम समझते हैं कि आने वाले थोड़े दिनों बाद आपको लगेगा और निश्चित तौर पे पूरी सरकार यही चाहती है कि क्षेत्र में ही लोगों को रोजगार मिले। इसीलिए तमाम योजनाओं के तहत आप देख रहे होंगे युवाओं के लिए जो बैंक लोन मिल रहा है वो बहुत आसानी से मिल रहा है, महिलाओं के लिए बिना ब्याज के लोन मिल रहा है। व्यापार को बढ़ावा देने की हमारी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बन रही है, उसी पर काम हो रहा है और आने वाले दिनों में आपको ये दिखेगा बहुत सारी योजनाएं
उद्योग व्यापार के लिए भी आई हैं। एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से आया है, उसकी भी यहाँ श्रावस्ती में फाइल पास हो चुकी है। आने वाले दिनों में आपको यहाँ पर एक वुडन फैक्ट्री दिखती हुई नजर आएगी। और एक जिला एक व्यंजन के नाम से भी मतलब सरकार लगातार युवाओं को प्रयास कर रही है। 18 वर्ष की उम्र में बिना किसी गारंटी के लोन देने का काम हो, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए। मतलब पहले आप जानते थे कि लोन लेना एक कितना टिपिकल काम होता था, आज उसको सरकार ने बहुत ही आसान बना दिया है। अगर युवा हमारा है, अगर वो चाहता है कि हम आगे बढ़े, तो सरकार ने उसको ऐसी पॉलिसियां दी है कि वो अपना बिजनेस बढ़ाकर रोजगार कर सकता है। बिल्कुल। और आने वाले दिनों में इसको आप लगातार, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 47 में होने का दावा किया है, उस पर महत्वपूर्ण कदम चल रहे हैं ये सब। आपके भिंगा, जो आपका भिंगा विधानसभा है, इसकी सबसे बड़ी मूल समस्या क्या है? देखिए, मूल समस्या तो यहाँ पर जो है लोगों की अशिक्षा, जो शिक्षा ढंग से नहीं प्राप्त हो पाती है लोगों को। अभी उसमें हमने देखा कि तमाम गांव के लोग जो है बेचारे गरीब, जो उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है। बहुत बड़ा योगदान है उसका शिक्षा का। अगर शिक्षा सही मिलने लगे और प्रत्येक बच्चे को मिलने लगे, तो आने वाले दिनों में ये समस्या दूर हो जाएगी। उससे विकास अपने आप होने लगेगा। जब आदमी जागरूक रहेगा तो निश्चित तौर पे अपने परिवार के लिए, जैसे मतलब अपने परिवार के लिए भी भला कर सकता है। और सबसे पहले बच्चे की शिक्षा बहुत जरूरी है। उसको अगर भविष्य में हमको मौका मिला तो निश्चित तौर पे इस पे हम विशेष रूप से बहुत काम करेंगे। बिल्कुल। अभी आप ब्लॉक प्रमुख रहे, करीबन 3 बार से ब्लॉक प्रमुख हैं आप, तो अपने जो ब्लॉक का कोई ऐसा मॉडल, कोई ऐसा विकास जो प्रमुखता से आप ज्यादा विकास किए हो, उसको थोड़ा जरूर जनता को बताएं कि हम उसी मॉडल को भिंगा विधानसभा में। जैसे ब्लॉक प्रमुख पे हमारी एक सीमाएं बंधी होती हैं। हमको कोई भी काम जो है 10 लाख के अंदर के कराने होते हैं। हमने, चाहे वो सीसी रोड हो, चाहे वो सोलिंग हो, चाहे वो पुलिया हो, चाहे वो नालियां हो, नाले हो, लाइट हो, इसी सब काम को हम प्राथमिकता देते हैं। और सबसे पहले क्षेत्र में जाकर देखते हैं कि किस क्षेत्र पंचायत सदस्य को ये काम अनिवार्य रूप से हो जाए, तो इस गांव का भला हो जाए। हमने बिना किसी जात और धर्म को मानते हुए सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। यही हमारी उपलब्धि है पिछले 15 वर्षों से, कि इनको हमने अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य, अपने प्रधान भाइयों को अपने एक परिवार के रूप में देखने का काम किया। उनके हमेशा सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे। और लगातार हम ये कोशिश, उनको अपना परिवार मानते हुए लगातार कोशिश करते हैं कि उनकी मूलभूत जो भी आवश्यकताएं हों या जो उन्होंने अपने क्षेत्र में वादा किया हो, उसको निश्चित तौर से हम पूरा कर पाए, उसी पर हम काम करते हैं। एक सवाल है, आप दावेदारी कर रहे हैं, तो दावेदारी मतलब भाई पार्टी किस प्रकार आप पर विश्वास करके ये टिकट दे दे, और क्यों आपको ही क्यों दे? देखिए, पिछले 15 वर्षों से लगातार मैं इस ब्लॉक का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। लगातार जनता के बीच में रहता हूँ, लगातार क्षेत्र भ्रमण करता हूँ। मेरी नीयत और ईमानदारी बिल्कुल साफ है कि मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हमेशा करने का प्रयास किया है। हर जाड़े में गरीबों को कंबल देने का काम हो, या किसी बच्चे को हमने देखा हो कि वो पढ़ने में तेज है और वो मतलब जो है अच्छे स्कूल में नहीं जा पा रहा है, तो हमने हर संभव मदद करके उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाने का काम किया है। लगातार हम जो है वृद्धावन आश्रम में भी जाकर बुजुर्गों की सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और हम अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं। और जब से हमने क्षेत्र में ये चलना शुरू किया है, आप विश्वास मान लीजिए, इतना जन समर्थन, इतना आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है कि मेरे पास सब नहीं है बयां करने के लिए कि इतना आशीर्वाद लोगों ने दिया है। और वैसे तो ये पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो पार्टी का निर्णय होगा वो मान्य होगा। अगर हमको मौका मिलता है तो मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करूंगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास करती है तो इस बार
2027 में यहाँ से कमल खिलेगा और भिंगा की मैं तस्वीर बदलने का काम करूँगा। अच्छा, तो मान लीजिए आप 2027 में चुने जाते हैं, टिकट भी ले रही पार्टी, तो आपका मेन लक्ष्य क्या होगा कि भिंगा को कैसा बनाना है? भिंगा में एक तो सड़कों का जाल बिछाना होगा, बहुत खराब स्थिति है रोडों पे। हम क्षेत्र में जाते हैं, विद्यालयों के सामने बड़ी बड़ी रोडें नहीं बनी हुई है, पानी भरा हुआ है। आज भी हम न्यूज़ देख रहे थे, जमनाहा ब्लॉक में कहीं स्कूल के सामने बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया है कि सामने पानी भरा हुआ। ये सब समस्याएं हैं। बिजली की बहुत बड़ी समस्याएं हमारे जनपद में है, जहां पर 63 kVA का जो है लगना चाहिए था ट्रांसफार्मर, वहाँ 24-25 से काम चल रहा है। जहां 25 लगना चाहिए था वहाँ 14 और 16 से काम चल रहा है। तारे कई गाँव में जर्जर हो गई हैं, जिसको बदलने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पे अगर भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया और हम यहाँ से अगर जनता ने हम पर विश्वास किया तो बहुत सारी मूलभूत चेंजिंग हम करेंगे और युवाओं को आगे, और खास तौर से जो पुराने भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भाजपा के लिए अपना तन मन धन लगाकर आगे बढ़ाने का काम किया है, वो भी कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हम एक नया बदलाव करेंगे और नई तस्वीर भिंगा में देने का काम करेंगे। एक सवाल और भी है जो व्यापारियों से निकल कर आया है, क्योंकि आप एक मुख्यतः तौर पर व्यापारी, तो आप भिंगा के व्यापारियों के लिए ऐसा कौन सा काम करेंगे जो काम उनको अभी तक किसी ने ना किया हो और वो पर्सनली आपसे जुड़कर वो काम को करवाना चाहते हैं? देखिए, अभी 6 महीना पूर्व यहाँ पर जिला प्रभारी के रूप में, जिला मंत्री के रूप में आदरणीय हमारे नितिन अग्रवाल जी यहाँ पर प्रभारी मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। जी। उन्होंने हमको यहाँ उत्तर प्रदेश व्यापार संगठन का जिला अध्यक्ष बनाया। तब से हमने लगातार बाजार के अलावा जो है मतलब कस्बों में जाकर व्यापारियों की बातें सुनने का काम किया, उनको अपने संगठन से जोड़ने का काम किया। संगठन तो बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन हमने अपने संगठन को मतलब उनकी मूलभूत आवश्यकताएं, उनकी जानकारियां प्राप्त करने के बाद हमने एक मुहिम छोड़ी और अपने संगठन में हजारों की संख्या में व्यापारियों को जोड़ने का काम किया। उसी को देखते हुए हमको व्यापारियों ने आशीर्वाद दिया और उनकी जो भी समस्याएं, मैं भी एक व्यापारी हूं और मेरा काम यहाँ पर ही नहीं, श्रावस्ती में ही नहीं बल्कि बहराइच और लखनऊ तक चल रहा है। और सारे काम हमारे कर्मचारी, हमारी टीम एक मैनेजमेंट के साथ देखती है, आवश्यकता पड़ने पर उसको हम भी देखते हैं। और हमारा उद्देश्य राजनीति से रुपया कमाना नहीं है। राजनीति से हमको जनसेवा करनी है और खास तौर से व्यापारियों का इतना आशीर्वाद मिला, इतना जन समर्थन मिला है। उनकी बहुत सारी कुछ मांगे हैं, जैसे यहाँ पर एक मुद्दा चल रहा है कसौंदन समाज का। कसौंदन होते हुए भी जबकि सरकार ने ये कह रखा है कि कसौंदन समाज पिछड़े वर्ग में आते हैं, जबकि उनका सर्टिफिकेट कसौंदन समाज का यहाँ पर 1-2 जिलों में नहीं बन रहा है, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमें आशा है और विश्वास भी है कि आने वाले दिनों में जो कसौंदन समाज के लोग हैं उनका पिछड़ी में सर्टिफिकेट बनना चाहिए। इसके लिए हम प्रयासरत हैं और वादा भी हमने किया है व्यापारियों से, अपने कसौंदन भाइयों से, कि इसको हम बनवा कर रहेंगे। और व्यापारियों की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि जब जो कोई त्योहार आता है उसमें थोड़ा दुकान आगे लगा लेते हैं, उनको नाजायज लोग परेशान करने का काम करते हैं अधिकारी लोग, और बहुत सारी छोटी मोटी समस्याएं। अभी एक बीच में पॉलीथीन का मुद्दा आया था कि पन्नी को दुकान मतलब अधिकारियों ने पकड़ा, उन पर बहुत ज़्यादा जुर्माना लगाने का काम किया। उसके लिए हम लोग ने प्रयास भी किया, शासन में भी बात की, जिला अधिकारी महोदय से मिलकर भी काम बताया गया। तो खैर रोकथाम है। हमारा कहना है कि अगर आपको पॉलीथीन, एक तो सरकार बैन कर चुकी है, तो जहां से आती है ये बनकर वहां पर अगर ये वहां से रोकथाम कर दी जाए तो यहाँ व्यापारी बेचेगा ही नहीं। छोटे व्यापारी जो 1000 रुपया रोज दिन भर का नहीं कमा पाते हैं, उनसे आप 10,000 का जुर्माना लेंगे तो निश्चित तौर पे उनको पीड़ा होती है। और व्यापारी वर्ग ऐसा है, जब देश पे या जिले में कोई विपत्ति आती है तो सबसे पहले व्यापारी खड़ा हो जाता है। कोविड काल के भी समय आपने देखा होगा कि व्यापारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। कोई बाढ़ आती है तो अपने पास से
अधिकारियों के बीच जाकर अपना जो भी उसकी श्रद्धा होती है उससे वो रुपए देकर या सामान राशन पानी देकर लोगों की मदद करने का काम करता है। जब भी कोई विपत्ति आती है व्यापारी पहला आदमी होता है जो देश के साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि व्यापारियों को भी एक सम्मान मिले, चूंकि वो देश के लिए अपने जिले के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, कोई भी संकट आता है। और हम आपको बता दें कि जब कोविड का समय आया था तो हमने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। जो भी हमको निर्देश मिलते गए बिना किसी भेदभाव के हम उसको पूरा करते रहे। और हर साल हम गरीबों में कंबल बांटने का काम करते हैं। और जब बाढ़ आती है तो राहत सामग्री पहुंचाने के लिए मतलब दूसरा कोई काम ही नहीं करते हैं, दिन रात राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया जाता है। और कई कई दिन लगातार हमने राहत सामग्री बांटने का काम किया है। और व्यापारी देश के लिए हमेशा खड़ा रहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि उनको भी थोड़ा सा सम्मान मिले, उनके जो मौलिक अधिकार हैं वो उनको मिले और जो उनकी छोटी मोटी समस्याएं हैं उसको सरकार निराधार करे। अच्छा, एक आखिरी संदेश कि आप जनता को अपने कौन सा ऐसा संदेश देना चाहते हैं जिस संदेश का विश्वास रखकर वो 2027 में आपको चुना? देखिए, को इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है, इसका एक कारण है कि हमने सजातीय जातियों को एक साथ लेकर चलने का काम किया है। उसमें किसी भी, चाहे दलित भाई हमारे हों, चाहे पिछड़ा वर्ग के भाई हों, चाहे मुसलमान भाई हों, चाहे ब्राह्मण भाई हों, चाहे ठाकुर भाई हों, चाहे अति पिछड़े वर्ग हो, किसान भाई हो, महिलाएं हों, उनको हमने एक साथ जोड़कर चलने का काम किया है। किसी को बांटने का काम नहीं किया है और हमेशा इंसाफ जो सही चीज है उसी की लड़ाई लड़ने का काम किया है। गलत आदमी का ना हमने कभी साथ दिया है और न कभी साथ देंगे। तो हमने पूरी ईमानदारी से कि गरीब को जो हम कोई न्याय दिला ले जाते हैं या उनकी मदद कर दे जाते हैं तो उस दिन हमको लगता है कि मैंने कुछ जनसेवा की है। और इसी का मतलब आप लोग का, यहाँ क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है। मैं तो रोज अपने बीच में कहता हूँ कि इतना सारा उपकार लाद लिया है मैंने, इसको कैसे चुकाऊंगा। अगर भगवान ने और पार्टी ने हम पे विश्वास किया तो निश्चित तौर पे उनको ब्याज सहित वापस करने का काम करूंगा, मान सम्मान उनका बढ़ाने का काम करूंगा।